क्या हाइब्रिडेशन होगी? ऑक्सीजन है ना, sp2 होगी, sp2 होगी ना? नहीं sp3 होगी सर, सिंगल बॉन्डेड। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए होंगे इससे, तो ये तो sp3 होगी, ठीक है। और अल्काइन के केस में देखें तो वो क्या होगा? sp हाइब्रिडेशन होगी, तो अल्काइंस मोर वाटर एसिडिक में के भी अंदर है। तो 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लेकिन वहां पे sp3 होती है। किसमें? अल्कोहल में sp3 होती है ना, और अल्काइन में हमारे पास sp हाइब्रिडेशन होगी, तो जो sp है वो मोर एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, मोर एसिडिक होगा, उसमें ज्यादा s कैरेक्टर है। जी सुमैया बेटा। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपसे पूछना है कि वो एक्सरेज वगैरह वाले टॉपिक तो हमने नहीं करने ना वहाँ पे। नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अहमद। सर इथाइन जो होगा वो लेस एसिडिक होगा, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा। सर ये ऑर्डर ना, मतलब मैंने एक टीचर से पढ़ा था पहले जब मैंने पढ़ा था, तो वो सर एक ऑर्डर उन्होंने लिखवाया था। इथाइन तो सर इथाइन से ज्यादा अमाइन एसिडिक होता है, तो अल्कोहल भी उससे ज्यादा एसिडिक होगा इथाइन से। एक मिनट वेट करें, मैं इसका ऑर्डर जो है उसको देख लूं। अल्काइंस का और किसका देख रहे हो? अल्काइंस, सर ये इन्होंने पूछा सवाल, इथाइन का पूछा था ना और अल्कोहल का। इथाइन और अल्कोहल। जी सर। अच्छा, अल्कोहल जो है, बहरहाल इसको एक बार मैं देखता हूँ। अल्काइन और अल्कोहल में जो मेजर डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर क्यों नहीं है, इसको फिर मैं डिस्कस करके कल आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये वाला एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। सर जो मुझे बताया था ना सर ने, वो 4 तो हमारी बुक में लिखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, और उसके बाद सर ने लिखवाया था उसके बाद अमाइन, फिर अल्काइन, फिर ओके अल्कीन ओके ओके, और फिर हाँ ठीक है, अल्केन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ओके, अल्काइन जो है वो लेस में चला जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद फिनोल है, फिर आपके पास वाटर आएगा, फिर एथेनॉल, और फिर उसके बाद अल्काइन आएगा, ठीक है। अल्काइन की एसिडिटी जो है वो अल्कोहल की निस्बत जो है वो कम होगी, ठीक है। और सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एरोमेटिक एसिड होगा, और उससे भी ज्यादा मिनरल एसिड, मतलब सबसे ज्यादा उसमें मिनरल स्ट्रॉन्ग। एसिड, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो आप। ओके, ओके भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके जी बच्चे, तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन सिंपल ही टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपने नॉमेनक्लेचर को स्टडी करना है, प्रिपरेशन है, और कुछ इसकी रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली आपके पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पोलर कंपाउंड है आपके पास, जिसमें ये जो कार्बन है वो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मौजूद होने की वजह से ये आपके पास एडिशन रिएक्शन देता है, और क्योंकि ये कार्बन आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो फिर ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो नॉर्मली देता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंट्रल
यानी कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला मौजूद है। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है, CnH2NO, चाहे वो एल्डिहाइड है या वो आपके पास कीटोन है। और नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं RC⋯OH, ये फॉर्माइल ग्रुप में आ जाएगा, और दूसरा जो है वो आपके पास ये इसका कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। ये जनरल फार्मूला हम लिखते हैं। और अगर इसकी कोई सिंपलेस्ट मेंबर देख लें, एल्डिहाइड में फॉर्मूला C3CH2C⋯OH है, और कीटोन के केस में आपके पास C3C⋯OC3 है। इन दोनों का जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, C। अब इन्हीं के अगर मैं डिफरेंट कंपाउंड्स लूं, फॉर एग्जांपल C3CH2C⋯OH है, C3CH2CH2C⋯OH है, जैसे ऑर्बिट, तो इनमें आपके पास होमोलोगस सीरीज जो है वो मौजूद होती है, होमोलोगस सीरीज पाई जाती है। और ये दोनों के एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, आइसोमेरिज्म भी है, ये होमोलोगस सीरीज भी शो करते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के आइसोमर भी, ठीक है। होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड में भी होती है, कीटोन में भी होती है। ये बहुत सिंपल सी बातें थी। इनके आयोनिक नेम के अकॉर्डिंग अगर लिखूं, कि हमने इसकी नोमेनक्लेचर भी देखनी है, तो उसमें अगर आपके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्डिहाइड के केस में आपने जस्ट अल लगाना है लास्ट पे, अल्केन से ई हटाकर वहां पर अल लगा देंगे, और कीटोनिक के केस में ई रिमूव करके वहां पर ओन लगा देंगे, जैसे मैथनल, एथनल, ब्यूटानल, प्रोपानल वगैरह। और ऐसी अगर बात करें कीटोन की, तो उसमें आपके पास प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन ये भी शो करते हैं। और कीटोनिक में कुछ कंपाउंड्स जैसे प्रोपानोन के अंदर तो हम शो नहीं करते हैं कि कीटोनिक ग्रुप कहाँ लगा हो रहा है, लेकिन अगर वेरी नेक्स्ट मूव करते हैं पेंटानोन के अंदर, तो उसमें फिर हम फर्दर डिस्टिंग्विश करते हैं कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो यानी कार्बोनिल कार्बन जो है वो कहाँ पर मौजूद है, ये हम साथ साथ एक्सप्लेन करते रहते हैं, ठीक है, कि 2 पेंटानोन है या 3 पेंटानोन है, ये भी साथ साथ डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास डिफरेंट इसकी प्रिपरेशन है उसको हम देखते हैं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिडल्डिहाइड है, एसीटोन है। कुछ इसकी जनरल प्रिपरेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कुछ जो है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ लेबोरेटरी है और विद रिस्पेक्ट ऑफ आपके पास जी। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन से। तो प्रिपरेशन में फॉर्मेल्डिहाइड को सबसे पहले देखिएगा, ओके जी। फॉर्मेल्डिहाइड की C⋯OH H, इसकी दो मेथड है इसकी प्रिपरेशन के। एक आपके पास लेबोरेटरी मेथड है, और दूसरा आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड। दो मेथड है, लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल। अब इन दोनों में आपके पास हम जो यूज करते हैं वो है सिंपल मैथनॉल। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, तो एक कार्बन वाला आप क्या यूज करेंगे, अल्कोहल। इसकी क्या कर देंगे आप, ऑक्सीडेशन। अब जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होंगे वो प्लैटिनम है, या आप प्लैटिनम एस्बेस्टॉस को यूज करेंगे। इसके अलावा आप इसमें कॉपर और सिल्वर को भी यूज कर सकते हैं। तो प्लैटिनम एस्बेस्टॉस या कॉपर और सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस आप इसको प्रिपेयर करें। ये लेबोरेटरी के अंदर है। अगर इंडस्ट्रियल वे में बात करें तो बेटा मैथनॉल प्लस ऑक्सीजन अगेन वही होगा, जस्ट यहां पर कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, ठीक है, ये आप यूज करेंगे। और साथ में यहाँ पर आप अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड नहीं यूज करना चाहते तो यहाँ पर भी सिल्वर यूज हो सकता है। तो सिल्वर कितना होगा यहाँ पर
कहता है जी 500 डिग्री सेल्सियस इस केस के लिए आपको टेम्परेचर रिक्वायर होगा। ऐसे ही एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है जो हमारे पास एसिड एल्डिहाइड होगा, जिसमें एल्डिहाइड में जो टाइप है वो 2 कार्बन वाली है, एसिड एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O CH3H। इसके भी 2 मेथड हैं, लेबोरेटरी मेथड है और इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड के अंदर हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन वाला ही अल्कोहल यूज करेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। 2 कार्बन वाला अल्कोहल है CH2OH। अब आपने इसकी क्या करनी है जी, ऑक्सीडेशन करनी है। आप इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लाइक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपके पास क्या है जी, पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड फॉर्म में होगा, तो K2Cr2O7 यूज कर लें, या आप जो सोडियम है या पोटेशियम है इन दोनों का यूज होता है, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, और आप इसको हीट करेंगे तो ये आपके पास एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर। इसकी एक और प्रिपरेशन भी इसने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि अगर आप सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट ले लें तो फिर भी आपके पास एसिड एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर मेंशन कर देता हूं, C डबल बॉन्ड O OCA O C डबल बॉन्ड O H, ये आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट है। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कैल्शियम एसीटेट के साथ, तो इससे भी आपके पास जो है वो क्या बनता है, एसिड एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो इथाइलिन की ऑक्सीडेशन आपने करनी है। इथाइलिन यहाँ पर आप यूज करेंगे और अगर इसकी आप क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। इसमें प्लैटिनम क्लोराइड और CuCl2 ये आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लैटिनम क्लोराइड और ये आपके पास एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट और ये एक्ट करेगा एज ए प्रमोटर। ये भी आपसे पूछ लेता है कि CuCl2 और PdCl2 इन दोनों में से प्रमोटर कौन सा है और इन दोनों में से कैटलिस्ट जो है वो कौन सा होगा। ठीक है बेटा, ये दोनों भी आपने यहाँ पर मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास एक सिंपल है जी एसीटोन की फॉर्मेशन, यानी कि कीटोन की जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसमें हमारे पास जो सिंपल मेथड है वो कैल्शियम एसीटेट आप ले लें C3C डबल बॉन्ड O OCaO C डबल बॉन्ड O CH3 और आप इसको हीट कर दें तो बेटा ये आपके पास फिर एसीटोन फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा ये आपके पास एसीटोन फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इससे भी आपके पास एसीटोन प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप फिर फर्दर सेपरेट करेंगे बाय द ड्राई डिस्टिलेशन। इसके अलावा और भी मेथड्स मौजूद हैं। इसमें एक पॉइंट आप याद रखें, ये जो आप मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड जिसको आप मेथनॉल प्रिपरेशन कहते हैं, इसमें फॉर्मेलिन प्रोड्यूस होता है और ये जो फॉर्मेलिन है इसमें क्या क्या मौजूद होता है, बेसिकली इसमें 40% जो है वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड मौजूद होता है, 52% आपका यहाँ पर वाटर होगा और 8% जो है वो आपके पास इसमें अनरिएक्टेड फॉर्म में मेथनॉल जो है वो भी मौजूद होगा। ठीक है, इसके मिक्सचर को आप फॉर्मेलिन बोलते हैं, इसके मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन्स के और बहुत से मेथड्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, क्या प्राइमरी अल्कोहल अगर आपके पास तो उसकी ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है
और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास कीटोन बनेगा। ये अदर रिएक्शंस के अंदर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि अगर आप इथीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH और दूसरा आपके पास प्रोपाइन है, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आप इथाइन का रिएक्शन कराएंगे, आपने पढ़ा था वाटर से रिएक्शन करने के बाद विनाइल अल्कोहल बनाएगा और फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी और टोटोमेरिज्म से आपके पास फिर उसका रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा और भी मेथड्स मौजूद हैं जिसमें ओजोनोलाइसिस भी मौजूद है, और ओजोनोलाइसिस में मैं सिंपली यही बात बताता हूँ बच्चों को कि कोई भी आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH3 है, तो जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है वहां से कट करेंगे और उस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे। जैसे अगर इस केस में बात करें तो हमारे पास C3C डबल बॉन्ड OH, ये बेसिकली प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये कंपाउंड ले लूं C3CCH3 डबल बॉन्ड CH into CH3, यहां से कटिंग होगी तो बेटा ये वाला जो है ये आपके पास फिर कीटोन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? कीटोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन था, इसको देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर लें। जी साथ बेटा क्या क्वेश्चन आपका? सर जो आपने कीटोन बनाया टॉप राइट पे और जो बॉटम पे आपने किया उसमें आपने चीज वही लिखी लेकिन एक में कीटोन बनाया हुआ एक आपने एल्डिहाइड बनाया हुआ है, C डबल बॉन्ड OC नहीं, लेकिन हाँ ये आपने सेम चीज लिखी लेकिन उससे प्रोडक्ट फर्क बनाया है। इस केस में इधर आपने एसिड एल्डिहाइड के लिए कहा था, वहां पे आपने अच्छा कीटोन बना देखो, दिया। इस केस में तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों रिएक्ट करके एसिड एल्डिहाइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस केस में जस्ट कैल्शियम एसीटेट ही है और ये यहां से देख लो, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहां से रिमूव हो गया, -CaCO3 लिख दिया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गया, बाकी को मिला दें तो आपके पास एसीटोन बन गया। इस केस में ठीक है, इस केस में दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, दोनों कंबाइन करके फिर आपके पास क्या बनाएंगे? एसिड एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी बेटा मरियम। सर ये जो आपने इथाइन और प्रोपाइन से ये प्रिपरेशन की है, हाइड्रेशन वाला जो रिएक्शन है, हाँ जी, सर इसमें इन दोनों की याद रखनी है या कि हायर मेंबर्स की भी हम प्रोडक्ट याद करनी पड़ेगी कि उनसे क्या क्या किसी की भी याद कर सकते हैं बेटा, जस्ट आपने एडिशन याद करनी है, चाहे इधर को ग्रुप लगते रहे इधर को ग्रुप लगते रहे फर्क नहीं पड़ता, ट्रिपल बॉन्ड में ही आके एडिशन होनी है। ठीक है, वैसे दो की ही डिस्कशन हुई है, आपने दो ही याद करनी है। जी अहमद। सर ये हमने जब एसिड एल्डिहाइड बना तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट लिया है, और एसीटोन जब बना है तो खाली कैल्शियम एसीटेट लिया है। सर अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट खाली लेते हैं तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा या नहीं? फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है अगर आप उसकी हीटिंग करेंगे तो। ठीक है, ठीक। और सर ये जो दूसरा कंपाउंड है ओजोनोलाइसिस में, इसमें एक एसिटाल्डिहाइड बनेगा और एक एसीटोन। जी यहां से देखिए, जहां से डबल बॉन्ड कटेगा वो ऑक्सीजन लगाए, क्या बन गया? कीटोन। यहां डबल बॉन्ड लगाए O, तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा, यहां से आगे हम मूव करते हैं, कुछ इनके रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। तो रिएक्शन में जो हमारे पास इनकी रिएक्शंस जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, लाइक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, और जो कार्बन है वो एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इसलिए ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, तो अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें दो तरह की रिएक्शंस हैं, एसिड कैटलाइज्ड भी है और बेस कैटलाइज्ड भी है। मैं जस्ट आपको उनके प्रोडक्ट बताऊंगा कि एसिड कैटलाइज्ड की रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा,
और जो बेस कैटलाइज का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो किस चीज को प्रमोट करते हैं, वो चीज आपने याद करनी है। बाकी जो रिएक्शन है वो मैं आपके साथ एक टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करूंगा और उनमें से कुछ कुछ रिएक्शन जिनके आगे एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेटे अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है चाहे वो एसिड कैटलाइज है या बेस कैटलाइज है, तो देखिएगा पहले अगर तो बेस कैटलाइज रिएक्शन है तो क्या होगा, बेस कैटलाइज रिएक्शन में ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है, जो बेस कैटलाइज रिएक्शन होता है वो क्या करता है, स्टेप नंबर 1 के अंदर वो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि OH की बेस है और ये किसी भी रिएजेंट पे अगर अटैक करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास चले जाएंगे, तो यहां से ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और वो फिर न्यूक्लियोफाइल फर्दर आगे अटैक करता है किसके ऊपर, आपके कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन। उसके बाद फिर रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव कर देंगे, न्यूक्लियोफाइल पीछे आकर अटैच हो गया है, ऊपर नेगेटिव चार्ज। और वेरी नेक्स्ट केस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल में आगे जाकर ये जो वाटर प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन करता है। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल और OH ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच है। अब यही सेम रिएक्शन इन केस ऑफ एसिड कैटलाइज रिएक्शन, अगर एसिड कैटलाइज रिएक्शन होगा तो उसमें भी ऐसे ही होता है। जो H पॉजिटिव आयन होता है वो क्या करता है, बेसिकली H पॉजिटिव आयन एसिड को इंडिकेट कर, ये क्या करता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इसके ऑक्सीजन के पास चल जाता है और COH, तो कार्बन को ये इलेक्ट्रोफिलिक सेक्टर ज्यादा बना देता है। उसके बाद फिर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस पे इजीली अटैक कर सकता है। दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। इस पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये OH है, ये यहां पर आकर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बन गया, NuOH। दोनों का प्रोडक्ट देखें सेम है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अब डिफरेंस क्या है, वो एक एमसीक्यू है। यही डिफरेंस एक एमसीक्यू है। सुने वो क्या डिफरेंस है, वो पूछ लेता है आपसे, अगर तो बेस कैटलाइज रिएक्शन है और दूसरा क्या है, एसिड कैटलाइज। सर इसमें एक बात इतनी सी बतानी थी, जो आपके पास बेस कैटलाइज रिएक्शन है ये न्यूक्लियो फिलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, किसका, रीजेंट का। किसका, रीजेंट का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा, तो फिर वो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जो एसिड कैटलाइज है वो क्या करता है, वो रीजेंट को तो तंग नहीं करता, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। लाइक उसमें पॉजिटिव चार्ज, देखिए जहां पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जिससे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया या इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी। जबकि इस केस में देखें तो इसने न्यूक्लियोफाइल बनाया है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो एक एमसीक्यू के अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनके कुछ रिएक्शंस को जो हम टेबुलर फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा उसमें क्या बातें हैं। स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास जो रिएजेंट है वो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले HCN है। ऐसे ही मेरे पास रिएजेंट है NaHSO3, फिर क्या है जी ग्रिग्नार्ड है, फिर आपके पास हाइड्रोजीन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन है, फिनाइल हाइड्रोजीन है,
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, फेलिंग है, बेनेडिक्ट है, नाइट्रोक्लोराइड है और टॉलेंजा है। ये कुछ हमारे पास रिएजेंट्स होंगे। हमने ये देखना है एल्डिहाइड कौन से रिएक्शन देता है, कीटोन कौन से रिएक्शन देता है, इसकी टाइप क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, साथ में उसके प्रेसिपिटेट अगर है उसका कलर क्या होगा, ये बस हम देख लेते हैं, फिर हम और इसकी कोई प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एल्डिहाइड है, कीटोन है, साथ में उसकी टाइप ऑफ रिएक्शन है। ओके, अगर आप HCl की बात करते हैं तो HCl जो है एल्डिहाइड में देते हैं, कीटोन भी, और ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सियानोहाइड्रिन होगा, सियानोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनेगा। इसके फर्दर आगे भी रिएक्शन होते हैं, उसको मैं चला एमसीक्यू में आपसे शेयर कर दूंगा कि सियानोहाइड्रिन बना, आगे इसकी फर्दर एसिटिक हाइड्रोक्सिस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वहां फिर मैं आपको बताऊंगा कि लैक्टिक एसिड बन रहा है या कोई और एसिड बन रहा है, तो उसकी रिएक्शन हम करेंगे। कुछ एमसीक्यू उसमें से हम डिस्कस करेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी, लेकिन कीटोन कौन से बने, स्मॉल बने। इसकी जो टाइप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, और जैसे वहां पर सियानोहाइड्रिन बना था, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनेगा। बाइसल्फाइड अडक्ट कह लें, प्रोडक्ट कह लें। और इसके फिर अगर आप बात करें इनके प्रेसिपिटेट की तो इसके वाइट प्रेसिपिटेट बने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोनों ही आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अगर तो एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो प्राइमरी, और अगर कीटोन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने मेंशन कर दी है। अगर तो एल्डिहाइड है तो प्राइमरी, अगर तो कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल इसमें हाइड्रोजीन है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमाइन लिखा था, OH फिनाइल हाइड्रोजीन है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये चारों फर्दर आगे कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप्स में भी आते हैं। तो इनमें देखें तो एल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन करता है। टाइप यहां पर ये कंडेंसेशन, इसी तरह से ये भी आपके पास सेम उसी तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी रिएक्शन करता है कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी रिएक्शन करता है कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एडिशन यहां पर होगी जिससे एलिमिनेशन भी होगी, तो इसलिए हम कहते हैं स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो कंडेंसेशन हो जाता है। अब एल्डिहाइड मिल रहा है तो क्या होना है, जस्ट इसके NH2 ने अपने H2 दे देने हैं और वो वहां से निकलेगा बॉन्ड बन। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, और कोई वेरिएशन नहीं होगी, वाटर की एलिमिनेशन होगी। तो अगर तो हाइड्रोजीन मिल रहा है तो हाइड्राजोन प्रोडक्ट बनेगा। अगर तो हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड है तो ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। फिनाइल हाइड्रोजीन है तो हाइड्राजोन ही प्रोडक्ट होगा, लेकिन नाम आ जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है तो फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। बस ये पीछे वाला ग्रुप वही रहेगा, बाकी तो हाइड्राजोन ही बनेगा।
फैलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, बेनेडिक्ट, टॉलन, ये तीनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। एल्डिहाइड इनके साथ टेस्ट देता है, कीटोन इनके साथ टेस्ट नहीं देता। अब ये जो रिएक्शन की टाइप है वो रेडॉक्स है, ये तमाम रिएक्शन जो है रेडॉक्स है। कीटोन जो है वो नाइट्रोक्लोराइड के साथ टेस्ट देता है लेकिन एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देता। और जो फैलिक है और बेनेडिक्ट है, इन दोनों में आपके पास Cu2O बनता है जिसके आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट होती है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, बेनेडिक्ट और फैलिक। टॉलन के अंदर आपके पास सिल्वर मिरर बनेगा और जो नाइट्रोक्लोराइड है इसके साथ वाइन, ऑरेंज, रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। ये पूरा टेबल आपने मेमोराइज करना है, इसमें से वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। और इसी को फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर आप फर्दर कुछ और इसमें चीजें देखना चाहें, लाइक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, आइडोफॉर्म टेस्ट, या यहाँ पर जैसे मैंने सियानोहाइड्रिन बनाया है, तो ये सियानोहाइड्रिन फर्दर आगे अगर एसिडिक हाइड्रोक्सिस कर लें, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेरे पास एल्डिहाइड भी है ना, CH3, इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं HCl के साथ तो होगा क्या, मैं कहता हूँ H हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और CN जो है वो कार्बन के पास, ऐसे याद रखें। एक पे OH आ गया, एक पे CN। जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब आप इसकी क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अब अगर आप बेटे यहाँ पर H लगाते हैं, CH3 लगाते हैं, तो ये उसके रिलेटेड कंपाउंड बन जाएगा। जैसे स्पेसिफिकली ये आपके पास लैक्टिक एसिड है, और अगर आप यहाँ पर अगर ये लैक्टिक एसिड है तो इसका आयोनिक नेम भी आपको आना चाहिए, जो कि है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब यहां पर आप अगर इन ग्रुप्स को चेंज कर देते हैं, लाइक अगर कीटोन यूज कर देते हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर दी और आपने यहाँ पर HCl को भी ऐड कर दिया, तो बेटे फिर CH3 CH3OH COOH बन जाएगा। इसका नाम देखेंगे तो 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा, बस 2-मिथाइल की एडिशन हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस, और इसका भी आयोनिक नेम आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे मैंने बोला 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ये भी आप याद करेंगे। अगर हम बात कर लें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, चाहे एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो बेटा एल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन करनी है, जरा गौर से सुनिएगा, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, मेथनॉल से मेथनोइक, एथेनॉल से एथेनोइक, प्रोपानॉल से प्रोपानोइक, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ डिफरेंस कहां पर है, कीटोन में। इसमें दो तरह के कीटोन्स होते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है और दूसरा अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कीटोन्स कौन से होते हैं, जिसमें दोनों साइड पे कार्बन एटम सेम हो। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो बड़े जहां से मर्जी कट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, कार्बोनिल कार्बन जिसके साथ मर्जी कर रहे, बनना तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन कटिंग कहां से होगी, बेटे जहां से मर्जी कर दें। सिमेट्रिकल के केस में, जैसे इस केस में स्पेसिफिकली देखें तो एक फॉर्मिक एसिड बनेगा और एक एसिटिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल की एग्जांपल में देख लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये अनसिमेट्रिकल है, तो फिर कटिंग कहां से होगी कि आपका कार्बोनिल कार्बन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ बनेगा,
तो यहां से भी 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, यहां से भी 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, तो 2 एसिटिक एसिड बने, ये अनसोल्यूबल कीटोन है। और किसकी ऑक्सीडेशन आसान है बेटे? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसान है एज कंपेयर टू कीटोन। तो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड में ज्यादा है एज कंपेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है जी, सॉरी कीटोन्स, यानी कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसान है जबकि जो कीटोन है उसकी ऑक्सीडेशन जो है वो मुश्किल है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बात आपने याद रखनी है। फर्दर इसमें देखें एक और बात, जो सबसे ज्यादा ईज ऑफ ऑक्सीडेशन है उसमें पहले आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास? कीटोन। एल्डिहाइड और फिर कौन होगा? कीटोन। ये आपने थोड़ा सा पॉइंट इसका याद रखना है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर मैं एल्डिहाइड के रिडक्शन रिएक्शन की बात करूं तो वो इसके बिल्कुल उल्ट होंगे। वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं कि किस तरह से उसकी रिडक्शन होगी। तो अगर आपको वो एक पॉइंट याद हो, अल्केन, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन। तो ऐसे ही अगर आप कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मैं उसके रिएक्शन भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, साथ में फिर हम आइटम हम डिस्कस करेंगे। याद तक देख ले, कोई क्वेश्चन है तो कर ले। जी नूर बेटा क्वेश्चन करें। सर मुझे बस ये कहना है कि जो आपने टॉलिन के नीचे लिखा है वो नजर नहीं आ रहा। कौन से वाला? ये टेबल के जो आपने लिखा है टॉलिन के नीचे जो आपने कुछ लिखा है। टॉलन के नीचे जी नजर आ रहा है, थैंक यू। आप ठीक है, ओके। अब लास्ट हम जो रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो रिडक्शन रिएक्शन और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है। तो उसकी भी एक छोटी सी बात हम शेयर कर देते हैं, फिर हमारा ये एल्डिहाइड और इसका वाला टॉपिक है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जी, अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं, एल्डिहाइड है कीटोन। मैंने आपको बताया था कि अल्केन, अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल की 2 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। और इन अदर वे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन दोनों से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। इन दोनों से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मेथनोइक है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता था, अदरवाइज नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये तो ऑक्सीडेशन है, तो जब आप बेटा रिडक्शन करेंगे तो अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर आप कीटोन की करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये रिडक्शन कर रहे हैं। अब रिडक्शन आप उसकी सोडियम बोरोहाइड्रेट भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सिंपल इसकी कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से भी आप इसकी रिडक्शन को कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें रिएक्शन है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म में एल्डिहाइड देखिए C3 C डबल बॉन्ड OH, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। दूसरा जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें CH3 ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 2 पेंटानॉन और 3 पेंटानॉन, इसमें हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट से होगा। 2 पेंटानॉन का फॉर्मूला है C3 डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, और 3 पेंटानॉन का फॉर्मूला है C3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बेटा यहां पर C3 ग्रुप मौजूद है
तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर दोनों साइड पे CH2 ग्रुप है तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जी, तो आप बेटे क्वेश्चन करें। सुभाष क्या क्वेश्चन? नो सर, वो गलती से हो गया था। Okay. सर वो आपने एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन का डिफरेंस बताया था। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन का डिफरेंस, जी मैंने कहा था कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन आके ऐड अप हो जाता है। लेकिन अगर कीटोनिक ग्रुप की बात करें तो कीटोनिक में जब ऑक्सीडेशन होती है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इसलिए कीटोनिक की ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट वे में होती है। आपने देखा हमने जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए हैं लाइक फेलिंग है, टॉलन है, बेनेडिक्ट है, तो उसमें जस्ट उसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दिया क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना आसान है। कीटोन इनके साथ रिएक्शन नहीं देता बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट, टॉलन, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जी तो आप बेटे कॉमल आप क्वेश्चन करें। सर एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोफॉर्म देने के लिए अल्फा मिथाइल का होना जरूरी है? जी, अल्फा मिथाइल। सर वो आपने अल्कोहल के केस सिमेट्रिक में और बीटा अनसिमेट्रिक, क्या बच्चे? सर सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का क्या बताया? मैंने ये बताया कि सिमेट्रिक का मतलब है अगर कार्बन के दोनों साइड पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, जैसे देखिए यहाँ पर माना यहाँ पर भी माना है तो सिमेट्रिकल है। ये देखिए यहाँ पर एक और सिमेट्रिकल की एग्जांपल, ये देखिए 3 पेंटानॉन सिमेट्रिकल है, इस साइड में भी 2, इस साइड में भी 2। यहाँ देखिए ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है जी, सदीकुल्ला और अहमद बेटा करें क्वेश्चन। सर कीटोन से टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा क्या बेटे? टर्शरी सर? अल्कोहल सर कीटोन से टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा, आपने सेकेंडरी लिखा है सर। नहीं बेटा, सेकेंडरी बनता है, टर्शरी नहीं बनता। सर यहाँ पर बुक में लिखा है कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनेगा। नहीं बेटा, टर्शरी तो अल्कीन, अगर टर्शरी की हम ऑक्सीडेशन करें तो अल्कीन बनता है। सर यहाँ बलूचिस्तान बोर्ड के सर जो बुक है उसमें लिखा है एसीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनेगा। सर टर्शरी की तो होगी नहीं मतलब ऑक्सीडेशन, वो तो ऑक्सीडेशन एलिमिनेशन होती करके। है, वो तो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। मैंने कल लिखा था वो कि टर्शरी जो है वो एलिमिनेशन करके अल्कीन बनाएगा। सही सर, मैं ये कंफर्म करना चाहता था। ओके सर एल्डोल और कैनिजारो करने हैं मतलब इस चैप्टर में वो बेसिकली रिएक्शन? वो भी बेस कैटालाइज रिएक्शन ही है, उस पे भी न्यूक्लियोफाइल ही बनता है। ठीक है सर मतलब करने हैं, कर लें हाँ, बेहतर। उसमें एक चीज और देख लीजिएगा, उसमें ना बेसिकली वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जो कैनिजारो रिएक्शन होता है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा जी? एल्डिहाइड की, हाँ जी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा कैनिजारो रिएक्शन के अंदर, और अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो क्या बनता है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगी, बिल्कुल ठीक है, और वो जो अल्कोहल होगी वो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगी। रिड्यूस प्रोडक्ट। बस ये आपने याद कर लेना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। जी कोमल बेटा क्या क्वेश्चन आपका? सर कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे सकते हैं ना? नहीं, कहाँ से देंगे? क्योंकि जो कार्बन है ना ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे बिहेव करता है ऑक्सीजन के साथ। अगर आप ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता, तो इसलिए फिर हम कार्बन के अकॉर्डिंग इसको देख रहे होते हैं। बेसिकली कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, उस पर फिर अटैक होने के बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। सर एक और एमसीक्यूज था। जी पूछे। सर अमोनिया में से H निकाल कर हम कोई और ग्रुप लगा सकते हैं? अमोनिया में से नहीं, कौन सा? अमाइनो अमाइनो। ग्रुप लगा होता है। हाँ लगा सकते हैं, आप लगा दें कोई भी ग्रुप। देखिए हम बेसिकली दीज आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स, ऑलरेडी हमने अमोनिया में से एक H निकाला हुआ है तो बाकी 2 भी निकल सकते हैं, वो फिर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बन जाएंगे। ओके ओके बेटा, अब इंशाल्लाह कल यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।